30 दिन, एक लक्ष्य यूट्यूब पे कब्जा। सबके सपने होते हैं ना, गोल जिनके पीछे हम जान लगा देते हैं। मेरे लिए वो जुनून था यूट्यूब का कोड क्रैक करना। मैंने देखा था क्रिएटर्स कमाल के कम्युनिटीज बनाते हैं, अपनी पैशन शेयर करते हैं और हाँ, फेमस भी होते हैं। तो मैंने खुद को एक चैलेंज दिया, 30 दिन, 30 वीडियोस, एक गोल, यूट्यूब की कला में महारत हासिल करना। अब मैं पूरी तरह से नौसिखिया नहीं था। वीडियो एडिटिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान था, कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट भी किए थे, लेकिन कंसिस्टेंसी वो मेरा क्रिप्टोनाइट था। इस चैलेंज का मतलब था डर को पीछे छोड़ना, सेल्फ डाउट को चुप कराना और उस अपलोड बटन को दबाना हर दिन। मुझे क्या पता था, यह तो बस एक वाइल्ड राइड की शुरुआत थी। पहला अपलोड, एक छोटी सी शुरुआत। 7 अप्रैल, यह तारीख हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गई। जिस दिन मैंने हिम्मत करके अपना पहला वीडियो अपलोड किया, मैंने उसमें अपनी पूरी जान लगा दी, घंटों एडिटिंग की, हर फ्रेम, हर कट पर ध्यान दिया। मैंने व्यूज, कमेंट्स और शायद 1-2 सब्सक्राइबर्स का सपना देखा था। प्रतिक्रिया बिल्कुल साधारण, सच कहूं तो कुछ व्यूज ही आए, ज्यादातर दोस्तों और परिवार वालों के, जो देखने के लिए मजबूर थे। निराशा हुई, झूठ नहीं बोलूंगा। यह एहसास कि क्या यह सब करने का कोई मतलब है, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन हार मान लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे पास अभी 29 वीडियोज और थे। दुगनी मेहनत, एक नया चैनल, एक नई शुरुआत। एक चैनल से बात नहीं बन रही थी, मुझे एक बदलाव चाहिए था, कुछ नया। तो मैंने एक दूसरा चैनल लॉन्च किया। इस बार मैंने अलग कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एडिटिंग स्टाइल्स के साथ खेला, उस फॉर्मूला को ढूंढने की कोशिश की जो व्यूअर्स को पसंद आए। नतीजे थोड़े बेहतर, कुछ ज्यादा व्यूज, 1 या 2 कमेंट्स। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खाली जगह में चिल्ला रहा हूं। लेकिन हर अपलोड के साथ, हर ट्वीक और एडजस्टमेंट के साथ मैंने सीखा। मैंने अपने एडिटिंग स्किल्स को निखारा, एंगेजिंग टाइटल्स और थंबनेल्स की ताकत को समझा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपनी आवाज खोजना शुरू कर दी। 60 दिन पूरे सफर जारी है। 7 जून आ गया। इस क्रेजी एडवेंचर को शुरू हुए 2 महीने हो गए थे। मेरा शुरुआती 30 दिन का चैलेंज अब कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा बन गया था। मुझे इसकी लत लग चुकी थी, इतनी लत कि मैंने एक चैनल लॉन्च कर दिया। इस बार छोटे, मजेदार, ध्यान खींचने वाले कंटेंट पर फोकस करके। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ तो बात बनी। मेरे वीडियोस को ट्रैक्शन मिलने लगा, व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स आने लगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। ये रातों रात सफलता नहीं थी, लेकिन प्रगति जरूर थी। ऐसी प्रगति जिसने मेरे अंदर की आग को और भड़काया और मुझे आगे बढ़ाता रहा। कोड क्रैक हुआ, ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए मेरे 5 स्टेप्स। तो इस व्हर्लविंड एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा? एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर से अपने ग्रूव तक कैसे पहुंचा? ये 5 स्टेप्स पर निर्भर करता है। पहला, अपना निश खोजो। आपको किस चीज का पैशन है? आप कौन सा यूनिक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? दूसरा, छोटा और स्वीट रखो। अटेंशन स्पैन्स कम होते हैं। तेज एडिटिंग और एंगेजिंग विजुअल्स के साथ व्यूअर्स को पहले कुछ सेकंड में ही अपनी ओर खींचो। तीसरा, थंबनेल की कला में महारत हासिल करो। आपका थंबनेल आपका पहला इंप्रेशन होता है, इसे आई कैचिंग और क्लिक वर्दी बनाओ। चौथा, एल्गोरिथम को अपनाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिसर्च करो, रेलेवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो और कमेंट्स में अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करो। पांचवा, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। रेगुलरली अपलोड करो और एक शेड्यूल बनाए रखो। सीखे हुए सबक, ग्रोथ, ग्रिट एंड वायरल होना। मेरा 60 दिन का यूट्यूब चैलेंज रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और कभी हार न मानने की ताकत का एक क्रैश कोर्स था। इसने मुझे सिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये तो हर दिन मेहनत करने के बारे में है, तब भी जब व्यूज कम हो और सेल्फ डाउट आपको घेरे हुए हो। ये सफर का आनंद लेने के बारे में है, हर गलती से सीखने के बारे में है और हर छोटी जीत का जश्न मनाने के बारे में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इस प्रोसेस में खुशी खोजने के बारे में है, क्योंकि जब आपको अपने काम से प्यार होता है तो वो दिखता है। और यही, मेरे दोस्तों, ऐसा कंटेंट बनाने का सीक्रेट सॉस है जो सचमुच लोगों से जुड़ता है। तो जाइए, अपनी कहानी बताइए और कौन जाने, हो सकता है कि आप रास्ते में ही वायरल हो जाएं। लेकिन अगर आप वायरल नहीं भी होते हैं तो भी ये सफर ही असली इनाम है।